आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन की शुरुआत कर रहे हैं जेएचएमसी इंतखाबात के साथ। हैदराबाद की जेएचएमसी इलेक्शन के लिए बीजेपी सदर जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के वक्त हल्की बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में लोग रैली में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर वजारत दाखिला में मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने हजारों लोगों के शामिल होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के लोग बारिश से डरने वाले नहीं हैं। लोगों की भीड़ बता रही है कि हैदराबाद अब तरक्की के रास्ते पर आने को बेताब है। वाज़ेह है कि बीजेपी वजीर दाखिला अमित शाह और यूपी सीएम भी हैदराबाद पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी कारकुनान है वो इस वक्त पुरजोश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेएचएमसी इंतखाबात के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी है और उससे पहले बड़े तशहीरकार इस वक्त मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज हैदराबाद पहुंचे हुए हैं चुनावी तशहीर के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी पहुंचेंगे और इसके अलावा यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने का प्रोग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि इस मौके पर जो जेएचएमसी का चुनाव है वो एक नेशनल लेवल का चुनाव बन गया है और एक नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ टीआरएस है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम है और तीसरी तरफ बीजेपी है। सहरुखी मुकाबला इसे कह सकते हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से चुनावी तशहीर कर रहा है, अपने हथकंडे अपना रहा है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का दौर भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, जी किशन रेड्डी भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर हल्की हल्की बूंदाबांदी की भी खबरें हैं, लेकिन हैदराबाद के अवाम इस वक्त वहां मौजूद है। जो बीजेपी के कारकुनान हैं वो वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी सदर जेपी नड्डा का जो रोड शो है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। जेएचएमसी इलेक्शन को लेकर हर कोई तमाम बड़े बड़े दावे और वादे कर रहा है, लेकिन इंतखाबात का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितना कारगर साबित हो पाया है अपनी बात तक को पहुंचाने में लोगों तक। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का हैदराबाद में ये लाइव रोड शो आप देख पा रहे हैं और इस लाइव रोड शो में हज़ारों की तादाद में इस वक्त कारकुनान उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हैदराबाद में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी वहाँ पर है, लेकिन बीजेपी सदर का ये कहना है कि ये बारिश की बूंदें उनके कारकुनान का जोश ठंडा नहीं कर सकती है। आपको ये भी याद दिला दें कि इस मौके पर क्योंकि अब 3 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इन 3 दिनों में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ तशहीर करने के लिए पहुँचेंगे। फिलहाल जो रोड शो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, ये कारवां धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और इस चुनावी तशहीर में सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी अपने आप को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ख़ासतौर पर दक्कन रियासतों में। और ऐसे में जो टारगेट है वो पहले जेएचएमसी का इलेक्शन है और उसके बाद आगे के इंतखाबात में वो अपनी हिकमत अमली तैयार करेंगी। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बीजेपी सपोर्टर्स है, बीजेपी की हामी हैं, वो भी यहाँ पर जेपी नड्डा की इस तशहीरी मुहिम में पहुँची हुई हैं। ट्रकों में होकर मौजूद ये ख़वातीन बीजेपी के रोड शो में शामिल हो रही है और जेपी नड्डा के इस रोड शो में हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त, जिसमें आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में बीजेपी कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो बड़े लीडरान हैं वो भी इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं। बीजेपी के बड़े लीडरान उनके साथ हैं। हालांकि
वज़ीर दाखिला अमित शाह और यूपी के सीएम भी हैदराबाद पहुंचेंगे और वो भी चुनावी तशहीर करेंगे। तो हैदराबाद में होने वाले जीएचएमसी इलेक्शन के लिए महज अब 3 दिन बाकी है और जिसके मद्देनजर सभी सियासी जमातें अपनी अपनी ताकत लगाने में लगी हुई है। रियासत की एक असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन में मिली कामयाबी के बाद बीजेपी अपने आला लीडरान को उतार रही है, तो वहीं टीआरएस की जानिब से खुद सीएम और उनके कैबिनेट के वुज़रा कमान संभाले हुए हैं। लेकिन सबकी निगाहें ओवैसी ब्रदरान पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब अकबरुद्दीन ओवैसी भी पार्टी उम्मीदवारों के हक में तशहीर कर रहे हैं। इस बार टीआरएस चौंकाने वाला बयान दे रही है। पार्टी लीडर के कविता का कहना है कि बीजेपी एआईएमआईएम के इश्तिहार अंगेज बयानों से शहर का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे में हैदराबाद वालों की जिम्मेदारी है कि वे आपसी भाईचारे को तरजीह दें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि बीजेपी चाहे पीएम मोदी को बुला ले, हैदराबाद की आवाम उन्हें धूल चटाने का मिजाज बना चुकी है। और वाज़ेह हो कि राजधानी हैदराबाद में 1 दिसंबर को जीएचएमसी के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मुल्क में अगर 5 शहर है जो हिंदुस्तान के लिए ग्रोथ इंजन है, वो हैदराबाद है। अमेज़न का सबसे बड़ा दफ्तर हैदराबाद को आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दफ्तर हैदराबाद में। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। बीपीओ ऑफिसेज है, रात में हमारे बच्चे और बच्चियां जाकर काम करते हैं, रोजगार से लगते हैं, और ये बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि एक मजलिस की मुखालिफत में तुम हैदराबाद के नाम को खराब कर रहे हो, हैदराबाद के ब्रांड नेम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि 1 दिसंबर के दिन हैदराबाद के तमाम हैदराबादी लोग हैदराबाद के नाम के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए, हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, ब्रांड हैदराबाद की को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बारे में आज बाप बेटे केसीआर और केटीआर दोनों हम जो मुद्दे उठा रहे, स्थानीय मुद्दे, गरीबों को 2 बेडरूम का मकान, और जो इस बीच में बाढ़ में लोग अपने जो पूरे नुकसान जो हो गया उसके लिए 10,000 के नाम पर नगद बांटने समय पे आपके पार्टी कार्यकर्ता लूट लिए, और हर घर को नौकरी, ये नारे हैदराबाद शहर के अंदर गरीबों के लिए 1 लाख मकान। हम जब ये चुनाव के अंदर ये मुद्दे हम उठा रहे तो ये उनका जवाब ना देते हुए आज बाप बेटे बीजेपी के ऊपर और नेशनल इश्यूज या जीएचएमसी के अंदर लाकर लोगों को गुमराह करने का कोशिश चक्कर चल रहा है, और लोगों को वो दृष्टि बदलने के लिए जो साजिश कर रहे हैं। आज बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण क्यों चुनाव प्रचार के लिए आ रहे, आपका क्या दर्द है? ये तो सिर्फ बयानबाजी है, ये तो सिर्फ कंट्रोवर्सी है। बातें तो कही जाएंगी, इलेक्शन है। हम हमेशा ऐसे बहकाऊ बातें कहने में एमआईएम और बीजेपी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ये लोग भी आज पहचान चुके हैं। तो मैं इतना ही अपील करना चाहती हूँ लोगों से कि आप इन बहकाऊ बातों में ना आए, हैदराबाद का सही डेवलपमेंट जो कर रहा है उनके साथ निभाए। क्योंकि पिछले 6 सालों में जिस तरीके से हम शांति से रहे, एक दिन भी कर्फ्यू यहाँ नहीं था, एक छोटा सा इंसिडेंट भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरीके से पीसफुल हैदराबाद को हमें बनाए रखना है। तो इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, इस बहकाऊ बातों में नहीं आना है, यही मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ। और जो उधर से बयान दिया जा रहा है कि हम दारुसलाम तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि एनटीआर इंक्रोचमेंट हटाना है तो पहले एनटीआर घाट तोड़ो, इस पर आप लोग कैसे आज करें? मैं यही बोल रही हूँ, ये तो इस बयानबाजी में लोगों को लेके आना चाहते हैं, इलेक्शन का एजेंडा बदलना चाहते हैं। लेकिन लोग ये पहचानते हैं, हमारे तेलंगाना के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज़रूर समझेंगे कि कौन इनको बहका रहा है, कौन इनके सही सलामती के लिए काम करता है। मुकाबला बहुत सख्त है और एक वोट की अहमियत है, और जीत बड़ी ही कम मार्जिन से होगी। और साबिक़ा 5 साल पहले भी
कोई भारी बड़ी अक्सरियत से हम कामयाब नहीं हुए थे। हम यहाँ पे मुकाबला बहुत सख्त है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। अगर हम गफलत बरतेंगे तो याद रखिए हमारे ऊपर हमारे दुश्मन मुसल्लत हो जाएंगे। तो मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे बराह रास्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं जेएचएमसी इंतखाबात की सरगर्मियां इस वक्त क्या कह रही है हैदराबाद में। मीर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं आपसे जानने की और समझने की कोशिश करूंगा। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो एक बार आप मेरे को बताएं। मीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीर मेहंदी, आपको आवाज आ पा रही है हमारी? जुड़ने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये रोड शो इस वक्त हैदराबाद में है और इस वक्त बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा यहां पर तशहीर कर रहे हैं। यानी कि जो जेएचएमसी का इलेक्शन है वो अब नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है और इसी के मद्देनजर इस वक्त यहां हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे बराह रास्त जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मीर, जेएचएमसी के इलेक्शन की सरगर्मियां क्या कह रही है? मौसम के मिजाज के मद्देनजर भले ही मौसम ठंडा हो लेकिन सरगर्मियां ज्यादा तेज हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा शहबाज, मौसम बिल्कुल ठंडा है लेकिन लद्दाख के आने से, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट के आने से काफ़ी माहौल गर्माया हुआ है। हैरत की बात यह है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ, बूढ़े लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बामुकाबिल नौजवान, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। इसके बावजूद भी यहाँ बूढ़े, नौजवान, बच्चे क्या, ख़वातीन क्या, सभी लोग यहाँ पर पुरजोश में अपने सदर को देखने के लिए यहाँ मौजूद है। 3:15 को एयरपोर्ट पर उतरे हैं लद्दाख के उतरने के बाद राजा सिंह जो पूरे कैंपेनिंग में दूर थे उनको एयरपोर्ट पे देखा गया। वहाँ के बाद वो बिल्कुल सीधे वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं जहाँ पर टीआरएस मजबूत है जी। जैसा कि नागौल के बाद आप देखेंगे एलबी नगर, चौरस्ता, फिर उसके बाद को ये जितने एरियाज हैं जो नाम बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर टीआरएस के एमएलए मौजूद और मजबूत एरिया है। और वहाँ पर सिर्फ एक बीजेपी कॉर्पोरेटर है, वो उससे हट के पूरे 17 जो कॉर्पोरेटर्स है वो पूरे टीआरएस के हैं। तो पता ही चला कि ये बॉर्डर्स पे जो घूम रहे हैं जेपी नड्डा, वो वहाँ पर टीआरएस का मजबूत गढ़ है। उसे कहा जाता है पिंक बैंशन, जिस तरह पुराने शहर को ग्रीन बैंशन कहा जाता है जी। अब वो बॉर्डर से घेरते हुए नंदा आखिरी रास्ता पहुँचेंगे जहाँ पर टीआरएस का ही दबदबा है और बॉर्डर में मस्जिद जामे मुस्लिमीन अहमद बराला का मलकपेट लगता है। तो शुरू से ये प्लान किया गया था कि वो एरिया में जाएंगे जहाँ पर टीआरएस का मजबूत गढ़ हो और जेपी नड्डा आने का कुछ उन्हें फायदा भी हो। नड्डा आने से इन लोगों में एक नया जोश, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने जो बात कही, मौसम की ठंडक तो ज़रूर है लेकिन रेन कैन नॉट स्पॉइल द गेम ऑफ नड्डा, ये ओपन दिखने को मिल रहा है। शाबाश, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इन सब के बीच हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। मीर, हमने यहाँ पर एआईएमआईएम को भी सुना है और केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस उनको भी सुना है और साथ ही साथ बीजेपी अपना दावा कर रही है। ऐसे में जो कल सवाल मेरा था वो आज इसलिए और पुख्ता और मजबूत हो जाता है कि क्या जेएचएमसी का चुनाव कौमी सतह का हो गया है? क्या जेएचएमसी का चुनाव नाक का सवाल बन गया है? क्या जेएचएमसी का चुनाव एक दूसरे को नीचा दिखाने का सवाल बन गया है? देखिए, आपने जो उसमें कुछ बात सही ज़रूर है शहबाज, लेकिन जेएचएमसी का चुनाव इस वक्त 2023 के एमएलए का डिसाइड हो गया है। जो मेयर बनेगा 2023 में उसका ही सीएम बनेगा, ये बात ऐलान हो गई। यही वजह है जो नेशनल लीडर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर्स साउथ में यानी तेलंगाना में एक हैदराबाद के जेएचएमसी इलेक्शन के लिए ये लोग आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी का सीधा प्लान 2023 का है, इसलिए उन तमाम लोगों को वो भेज रहे हैं जिससे पब्लिक में असर हो सकता है। स्मिता ईरानी एक एक्ट्रेस है तो उनका असर बराबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जेपी नड्डा है
फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, तो इन लोगों के बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं। अकबर अवैसी खुद भी अपने एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब उनके लग गया है कि हालात बीजेपी अपना दबदबा बनाए जा रही है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए अकबर अवैसी भी अपनी सीटें यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी सीटें बचाने के लिए पुरजोर ताकत लगा रही है। केसीआर इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनको कुछ इनपुट्स मिले हैं जी कि अगर कहीं क्रिमिनल हो जाए तो वो इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं। हाँ। और उन्होंने डीजीपी और तीनों कमिश्नरेट अंजनी कुमार IPS हैदराबाद, कमिश्नरेट सैफराबाद और रचाकुंडा महेश भागवत को मीटिंग बुलाई। हायर ऑफिसर्स, टॉप हायर ऑफिसर्स को बुलाकर उन्होंने मीटिंग किया और कहा कि तमाम क्रिमिनल, नॉन पॉलिटिकल जितने राउडीज हैं उन तमाम लोगों को राउंड अप किया जाए और उन पर नज़र रखा जाए। अगर कहीं क्रिमिनल फ्लोर अप हो जाता है तो ये इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। ऐसे इशारे कमिश्नर ने ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये अंदर की खबर आप दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में जब इतना ज़्यादा इंतखाबात की तशहीर हो रही है और ऐसे में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है तो उसमें पोस्टपोन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए मीर मेहदी अली बाकरी आपका।